बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब की जो तोशा खाना केस की एक समाअत थी, जो गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने ये तहरीरी फ़ैसला जो दिया था और उनकी बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की रिहाई का हुक्म भी दिया था, ये एक मालूमात है। और दूसरी जो मालूमात हम आपके आगे शेयर कर रहे हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन की ख़िदमात हैं बिलख़ुसूस कराची के लिए, आप सबको इस चीज़ का पता है, कोई शक इस चीज़ से लाइल्म नहीं है कि अब इस वक्त कराची में किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड कराची में जो माजी की बनिस्बत अभी के जो गुज़िश्ता ये साल गुज़रे हैं, बिलख़ुसूस अभी 2024 की शुरुआत से बेतहाशा लोगों के मोबाइल फ़ोन्स, उनकी बाइकें, कारें, उनके हाथों से नकदी रकम छीनी जा रही है और डाकू राज बेलगाम हो रहा है। और इसके ऊपर कोई भी ना आवाज़ उठा रहा है, बिलख़ुसूस कराची के लोगों को दबाया जा रहा है। वो क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि कराची में अब कराची की कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। क्योंकि एम की वो जो सरपरस्ती थी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब करते थे, अब एम की जो सरपरस्ती है वो मुस्तफ़ा कमाल के हाथों में है। क्योंकि खालिक मकबूल सदीकी, बज़ाहिर तो आप सबको ये लगता होगा कि एम पाकिस्तान को खालिक मकबूल सदीकी चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम एम पाकिस्तान की जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो एम पाकिस्तान के सर पे बैठे हैं, वो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरीके से एम को लेके चल रहे हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन तो कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन आप ये देखें स्ट्रीट क्रिमिनल कितने बढ़ गए हैं कराची में, इनकी रोकथाम किस तरह होगी, कौन इनकी रोकथाम करेगा? तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अंदरूने सिंध से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, के बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, कराची वालों से छीना झपटी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, जितने भी अभी तक अगर कोई कराची वालों, किसी बहादुर कराची वाले ने अगर कोई डकैत पकड़ा है तो आप वो देखें वो डकैत कौन है। वो कोई आपको कराची का मुहाजिर नज़र आ रहा है? किसी मुहाजिर को आपने देखा हो कि मुहाजिर डकैती कर रहा है? नहीं, ये वो गैर मुकामी लोग डकैतियाँ मार रहे हैं जो कराची के रहने वाले नहीं हैं, जिनके गांव या तो पंजाब में है, या के में है, या बलूचिस्तान में है, या वो अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं और वो यहाँ के डकैतियाँ मार रहे हैं और बेतहाशा कराची वालों को लूट रहे हैं। और इनकी सरपरस्ती ये कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कर रहे हैं। अभी हमने हालिया एक वीडियोस देखी कि लड़का चिल्ला के, लड़के ने खुद की वीडियो बनाई, बोलता है मुझसे अभी यहाँ पे लड़के डकैत आए और मुझसे मोबाइल और पैसे लेके गए, और बोलता है सामने पुलिस की मोबाइल खड़ी है, बोलता है मैंने पुलिस वालों को बोला इनका पीछा करो, पुलिस वाले उनका पीछा नहीं कर रहे, पुलिस वालों ने उनको कुछ भी नहीं बोला डकैतों को। तो ये सरासर जुल्म है कराची के लोगों के लिए। कराची की आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। हम जब तक हैं, जब तक अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हम कराची वालों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। देखें, अब पहले आपके लिए आपके कायद थे, आपके कायद आवाज़ उठाते थे। आप इस चीज़ लाख इख्तलाफात आप कर सकते हैं अल्ताफ़ हुसैन से, लेकिन आप ये देखें अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो आप उस रिकॉर्ड को देखें और अभी के रिकॉर्ड को देखें, क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना बढ़ गया है कराची में। ये कौन लोग करते हैं? आप सबको पता है, पहले एम के दौर में हर गली मोहल्ले की एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इंचार्ज हर गली मोहल्ले का होता था। जो गैर मुकामी कोई फ़र्द भी आता था उस मोहल्ले में, उस इलाके में, तो उससे पूछा जाता था कि भाई तुम कौन हो, किससे मिलने आए हो, कहाँ जा रहे हो। ये तमाम तर रिवायत जो थी ये अल्ताफ़ हुसैन ने बनाई हुई थी और अपनी कौम को उसने बना के दी, ताकि कोई गैर बंदा आके जब आपके अंदर आए तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद उसको अंदर इलाके में जाने दें। तो इससे साफ ये ज़ाहिर होता था कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं वो बेलगाम नहीं हो सकते थे। क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स आता था तो ये जो लोग एम के जो कारकुनान या दीगर लोग गली कूचों में बैठे होते थे, ये इन पे नज़र रखते थे, इनको ताकते थे। बिलखसूस हर जगह पे ये होते थे। और ये लोगों को, अगर आप देखें कि आप कहें कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में बतखोरी थी, तो मैं ये कहूँगा अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में ये जो चीज़ थी ये सबसे बेहतरीन चीज़ थी कि किसी गैर बंदे का इस एक इलाके में आना बहुत मुश्किल होता था और उससे पूछताछ होती थी, उसके बाद उसको जाने दिया जाता था। लेकिन अभी कोई भी किसी इलाके में भी चला जाता है और वहाँ जाके छीना झपटी कर रहा है और कराची के आवाम को लूटे जा रहा है। लोग अपनी अपनी तनख्वाहें बेचारे लेके आते हैं महीने के आखिर में,
उन तनख्वाहों पर डाका डाला जाता है। दुकानदार बैठा होता है, दुकानदारी करने के लिए उस दुकानदार पर डाका डाल दे देते हैं। रक्षा ड्राइवर बेचारा रक्षा चला के किसी कहीं दिहाड़ी लगा के आता है, उससे छीना झपटी हो रही है, बाइक वालों से छीना झपटी हो रही है। और हमारे ये कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश बैठे हैं और सिंध हुकूमत बिलखसूस चुपचाप बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही। और जो एमक्यूएम के अभी के रहनुमा हैं, इनके ऊपर तो जैसे सांप सूंघ गया हो, इनका इतनी हिम्मत नहीं इनकी हो रही कि इस स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ ये आवाज़ उठाएं। कौमी असम्बलियों में ये बैठे हो, इनका काम है असम्बलियों में, जब आप बैठे हो आप असम्बलियों में अपनी कराची के लिए, अपनी कौम के लिए आवाज़ तो उठाएं। कराची वालों को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, महंगाई से हुकूमत लूट रही है और माफिया अलग तरीके से लूट रहे हैं, फ्रूट्स महंगा करके, दाल चावल हर चीज़ महंगी करके, कपड़े महंगे करके, और इसके बाद ये डकैत अलग से लूट रहे हैं। तो किस तरह हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी, किस तरह हमारे मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा कि हर तरह से मुल्क को लूटा जा रहा है, बिलखसूस कराची की आवाम को बेतहाशा लूटा जा रहा है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, अगर मुझे कोई देखने वाला यूट्यूबर है या टिकटॉक का या फेसबुक वाला है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और ख़ुद भी वीडियोस बना के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं जो कराची के साथ जुल्म हो रहा है, जो कराची के आवाम के साथ बदस्तूर जुल्म हो रहा है। और बारहा कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहा, कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। तो आप लोग ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो ये फ़ारूक सत्तार या ये मुस्तफ़ा कमाल, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि एमक्यूएम के रहनुमा बन सके या एमक्यूएम की पार्टी को चला सके। एमक्यूएम को जो चला रहा है वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन ही है, वही चलाएगा। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें, जो इशरत इबाद ग्रुप जो बना, जिसमें आमिर ख़ान ने भी शमूलियत अख्तियार की और कुछ दिनों में वसीम अख्तर भी इसमें शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक पार्टी की सूरत में पाकिस्तान में इसकी लैंड होगी और ये एक नई कराची में एक नई सियासी पार्टी बनेगी। अब ये क्यों बनाई जा रही है, किस वजह से बनाई जा रही है? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए बनाई जा रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक भारी मिकदार में दावा बोलने के लिए बनाई जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेहतरीन होल्ड हो गया सिंध में, बिलखसूस कराची में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेयर है, उस मेयर की मेयरशिप को भी ख़तरा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक मेयर के क्या काम किए मेयर ने, वो आपके सामने। कितने दिन हो गए मेयर बने हुए, कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मेयर ने क्या काम किया वो भी आप लोगों के सामने है। तो इस मेयर की कारकर्दगी भी आपके सामने है। ना पहले एमक्यूएम का मेयर कुछ कर पाया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कर पा रहा है। और एमक्यूएम का जो गवर्नर साहब है, अब आप देखें, ये जो जेडीसी फाउंडेशन है और इसके जो सरबराह हैं, अब इन साहब को देखें, ये फ़ोटो शूट कराने के लिए हर टाइम ये गवर्नर साहब के शाना बशाना खड़े होते हैं। भाई, आप अगर एक फ़लाई इदारे के साथ काम कर रहे हो, आप एक फ़लाई इदारे को आपने संभाला हुआ है, तो आप उस फ़लाई इदारे के साथ काम, आपका क्या काम कि आप गवर्नर साहब के साथ आगे पीछे दुम दबा के घूम रहे हैं। एक तो आप 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में दे रहे हैं। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ, ये 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में किस तरह आ रहा है। ये देखें, जो ये सेठ है ना, इस सेठ के पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। अब ये ब्लैक मनी को वाइट कैसे करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ऐसे तो उसकी मुल्क में जब ऐसे पैसा ये आएगा तो उसको जाहिर सी बात है एंटी करप्शन वाले भी पूछेंगे, FIA वाले भी पूछेंगे। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में ख़रीद रहे हैं और ख़रीद के इदारे में क्या लिखवा रहे हैं कि हम फलाई काम कर रहे हैं। अब वहाँ से जब ये 1.5 लाख का ख़रीद रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख का ख़रीद नहीं रहे, ये 1.5 लाख का सिर्फ ये जो हमारे भाईजान है ना, जो कराची की भाईजान बने हुए हैं, जो कराची के दुख दर्दों का सहारा बने हुए हैं, जो फैसल एदी से बड़े कुछ अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ले ये 30,000 का ही रहे हैं, लेकिन मीडिया पे चिल्ला के बोल रहे कि मैंने 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग ले लिया। अब ये क्या करते हैं, वो 30,000 का शुतुरमुर्ग उठा के आवाम को खिला रहे हैं, बाकी के पैसे उन्हीं साहब के अकाउंट में वापस ये डाल लें। तो ये वो फिल्मी सीन है जो इंडिया में पहले दिखाया जाता था। अब ये भाईजान वो फिल्मी सीन कर रहे हैं और आवाम को उल्लू बनाए जा रहे हैं कि मैं शुतुरमुर्ग खिला रहा हूँ। आप ये शुतुरमुर्ग खिलाने की बजाय, जो आप अगर 1.5 लाख, अगर आप हकीकत में 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग खिलाते, तो कम से कम दिन में 25-30 शुतुरमुर्ग तो खिला रहे होगे। महीने का 1-2 करोड़ रुपया बनता है। आप इसी 2 करोड़ को अगर डिवाइड करके 1.5-1.5, 2-2 लाख या 3-3 लाख का लोगों को कारोबार करके दे दो, तो लोगों की नस्लें खाएंगी। ये तो एक दिन का खाना खा के डिकार मार के ख़त्म कर देते हैं। अगर आप वही 2 करोड़ का ये पूरा हिसाब करके किसी को कारोबार करके दे दो, तो उसकी पूरी नस्लें खाएंगी, आपको पूरी दुआएं देंगी। लेकिन आप लोग ये नहीं करते। आप लोगों ने पाकिस्तान में बस एक चीज़ बना, बाहर के मुल्कों में कहीं भी आप जाके देख लो, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे लोगों को कारोबार बिजनेस करके दे रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस करके दे रहे हैं। हम मुसलमानों की जो शान थी, सहाबा ने, अंबिया ने तिजारत की है।
हम लोगों ने नौकरियों पे तवज्जो दे दी, हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी को अपना इक़्तिदार बना दिया, अपना पैरोकार बना दिया अंग्रेज़ों को, हम नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। हम हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं ये सदका खैरात इन लोगों को देते हैं, ये लोग बस खाने खिला रहे हैं। ये नहीं कि आप बाहर, क्या बाहर गरीब लोग नहीं हैं? क्या बाहर लोग सदका खैरात नहीं देते? लोग देते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग आगे बढ़ने के लिए लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अब बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश हमारे से इतना बाद में आज़ाद होने के बाद हमारे से अलग होने के बाद बांग्लादेश इतना आगे क्यों गया? क्योंकि बांग्लादेश में इस तरह पंजाब की तरह आटा नहीं बांटा जाता। बांग्लादेश में लोगों को तिजारत दी जा रही है, लोगों को बिजनेस करके हुकूमत दे रही है। और हमारे मुल्क में देख लें, मुफ्त आटा दिया जाता है और अफ्तारियाँ दी जाती हैं और अफ्तारियों में शुतुरमुर्ग खिलाए जाते हैं। इस तरह हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता शुतुरमुर्ग खिलाने से। हमारा मुल्क जब तरक्की करेगा, ये शुतुरमुर्ग वाला पैसा आप लोगों के बिजनेस में लगा दे, लोगों को कारोबार करके दे दे, लोग कारोबार कर सकें। किसी को ठेला लगा के दे दे, किसी को फ्रूट की दुकान खोल के दे दे, किसी को बर्गर का दुकान खोल के दे दे, किसी को केबन लगा दे पान की, कुछ भी करके दे दे, ताकि लोगों का कारोबार चले, लोगों की ज़िंदगियां बदले, उनकी नस्लें बदल जाएंगी। आप लोगों को शुतुरमुर्ग खिला रहे हो, खाने कौन आ रहा है? कोई मुझे एक बंदा बता दे, कोई गरीब बंदा वहाँ शुतुरमुर्ग जाके खा रहा हो। तमाम के तमाम अमीर लोग खा रहे हैं, गरीब बंदा कौन 300-400 का पेट्रोल डाल के जाके वहाँ इतने दूर जाके शुतुरमुर्ग खाएगा? तमाम के तमाम जितने लोग हैं वो तमाम अमीर लोग हैं। अगर मैं आपको मैं इस पे व्लॉग बनाऊंगा, मैं इस पे पूरा टूर आप लोगों को कराऊंगा, मैं गरीबों के इलाकों में जाके इंटरव्यू लोगों के लूँगा और मैं आपको बताऊंगा, मैं गरीबों से खुद पूछूंगा, आप बोलूँगा आपने जाके जेडी से में शुतुरमुर्ग खाया? वो क्या कहेंगे? वो बोलेंगे हमने तो नहीं खाया, हम क्यों जाएँ? वो कैसे जाएंगे? वो गरीब लोग कैसे जाएंगे? ये तमाम के तमाम वो लोग जा रहे हैं जो साहिब इस्तिताअ लोग होते हैं और वहाँ जाके अय्याशियाँ कर रहे हैं। और ये लोग शुतुरमुर्ग खिला के मीडिया में बता रहे हैं कि भाई हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये लोगों की खिदमत नहीं हो रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है।